अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का मकसद है कि एक केस सिनेरियो जो आपसे डिस्कस करना था हमें कि अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है और आपकी फ़ाइल अगर AAT या फेडरल सर्किट तक जा पहुंची है तो आपको पास स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हम एक केस सिनेरियो डिस्कस करना चाहेंगे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं फुरकान भाई, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका AAT में केस ख़राब हुआ था और किसी वजह से इनको फेडरल सर्किट कोड अप्लाई करना पड़ा था, जिसमें अवेश भाई ने हमें केस अप्लाई करने में हेल्प की थी एंड रिसेंटली ही गॉट हिज वीज़ा ग्रांट। तो हम आज इनसे इनकी जर्नी जानना चाहेंगे कि ये जो टफ ईयर्स गुजरे उसमें इनको क्या क्या हेल्प मिली और क्या क्या हर्डल्स फेस हैं। Hello everyone. First of all, I would like to thank everyone, like the whole team, and obviously Shine. तो मेरा जो केस था वो कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से एक था कि जिसके अंदर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल आया। उसके बाद मैं AAT में था 3 साल, और AAT में कोविड के दौरान जब मेरी ऑन कॉल जब मेरी हेयरिंग हुई तो उसमें भी मेरी रिफ्यूज़ल आई थी। और उस टाइम आई हैड नो होप कि अब शायद मेरे पास कोई रास्ता है या नहीं, और आई वॉज अबाउट टू लीव। बट थैंकफुली हारिस, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि ये वो था कि जिसने मुझे बोला था कि फुरकान एटलीस्ट एक और चांस दे के देखो, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ गो। तो उसके बाद मेरी हारिस ने मुझे ओएस भाई से इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ओएस भाई ने मुझे वो चीज़ें बताई जो मुझे कभी पता भी नहीं थी। एंड आई वाज एलिजिबल टू स्टिल कीप माय ब्रिजिंग ए वीज़ा। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तो इन्होंने मेरा फिर फेडरल सर्किट में मेरा केस डाला, उसके बाद मेरा ब्रिजिंग ए भी इन्होंने बचाया, और उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी 5 years, इट टुक अस 5 years ऑलमोस्ट। तो 5 साल बाद उसके बाद फिर हमने एक 482 लॉन्च किया मेरी स्किल्स की बेसिस पे, क्योंकि आई एम अ रजिस्टर्ड साइन राइटर। तो मैं उसके लिए एलिजिबल था, तो ओएस भाई ने उसके लिए मेरे लिए ऑप्शंस निकाले, और फिर उसके बाद अब मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया विदिन 20 days ऑफशोर। नाइस। तो अवेश भाई, ये जो पूरी जर्नी थी इसमें आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि फुरकान का केस कैसा था, और अगर किसी का खुदा न खास्ता इस तरह का केस है तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी लॉयर या एजेंट हो वो केस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फुरकान का केस हम देखते हैं ऑन फेस वैल्यू, स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, हम बोलते चलो फेडरल सर्किट कोर्ट में अप्लाई करेंगे एंड विल वेट फॉर द आउटकम। बट बिकॉज वी अंडरस्टूड इसकी क्या जर्नी है, क्या इसका स्किल सेट है, ही इज़ द साइन राइटर, ये करते हुए आ रहा है बहुत अरसे से ये काम। वी न्यू कि ये ऐसा ऑक्यूपेशन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जिसकी डिमांड है, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इस ऑक्यूपेशन के लिए वेल स्किल्ड लोगों को ढूंढते रहते हैं। तो इवेंचुअली वी प्लान के फेडरल सर्किट कोर्ट में तो सबमिशन डाल के अप्लाई करते हैं। मीनवाइल इसका ब्रिजिंग ए भी सिक्योर हो गया, ही हैड वर्क राइट्स, और कुछ सालों बाद जब ही हैड इनफ स्किल सेट 482 वीज़ा के लिहाज से, तो फिर हमने इसके लिए अप्लाई करा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी टू से कि इसका रिसेंटली 482 वीज़ा ग्रांट हो गया। सो गाइज, अगर खुदा ना खास्ता आप भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि क्या पता जो आप अब इस वक्त काम कर रहे हैं उस काम की बेसिस पे आप स्किल असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो या किसी PR पाथ में वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, तो प्लीज़ स्ट्रेस आउट ना हो, स्टेप अप प्रोफेशन विजिट करें, अपनी फाइल प्रॉपर इमिग्रेशन लॉयर से डिस्कस करें। वी विल हेल्प यू आउट एंड ट्राई टू गेट अ वे आउट फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू।